Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, वी हैव अ सुपर से भी ऊपर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप एंड आवर टेलीग्राम ग्रुप is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे मोटिवेशन करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. Right? उसको प्लीज Vedantu_biotonic उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. माई डियर चिल्ड्रन, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. नाउ यू नो सेंस ऑर्गन्स, आई ईयर नोज टंग आर सो इंपॉर्टेंट. ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस कम इन एनी एग्जाम. ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम क्लास 11th एंड इन दैट जो एक बहुत ही अवॉइडेड टॉपिक होता है नर्वस सिस्टम में. एवरीबडी डज एक्शन पोटेंशियल बट फॉरगेट्स टू डू सेंस ऑर्गन्स. सो डूइंग द सेंस ऑर्गन्स विद क्विजेज इन डिटेल विद ऑल द सेंस ऑर्गन्स, ऑल द नर्व्स, अगेन डिवाइडिंग दिस टॉपिक इनटू 2 पार्ट्स ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. सेंस ऑर्गन्स पार्ट 1, लेट्स स्टार्ट. चलो शुरू करते हैं आज की बहुत 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 अच्छी क्लास ऑन सेंस ऑर्गन्स. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑन सेंस ऑर्गन्स. ऑल एनिमल सेंसेस ओरिजिनेट इन सेंसरी रिसेप्टर्स, राइट? सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट आईज, ईयर्स एंड टंग, गस्टेशन और टेस्ट, विजन एंड हियरिंग एंड बैलेंस, राइट? सो ये 3 सेंस ऑर्गन्स है और हम इनको बहुत 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 डिटेल में करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट इवन अ मिनट ऑफ डिले, आई वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन राइट हियर इन द क्लास. Full attention and let's start. All animal senses originate in sensory receptors, specialized cells or neurons that are turned or tuned to the conditions of the external world, right? So jitne bhi, you have end nerves here. So all over your body you have end nerves. What do you have? End nerves. What do these end nerves do? They catch the impulses. So you have corpuscles, you have end nerves on your eyes, on your ears. These free nerve endings, as we call them, they catch the impulses and they take the impulses to the brain. Few days ago when I was doing the nervous system with you, I did talk about interneurons, right? So motor to aapko वापस signal भेजेगा, but these interneurons are the ones जो interpret करेंगे signals. So all animal senses originate in sensory receptors, specialized cells or neurons that are tuned to the conditions of the external world and the internal organs. So they are like thinking कि अंदर internal organs क्या message दे रहे हैं, बाहर से क्या मैसेज आ रहा है. द इंटरन्यूरॉन्स विल सी इट एंड द बॉडी विल देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स ट्रिगर एन एक्शन पोटेंशियल. डिड यू सी द स्लाइड ऑन एक्शन पोटेंशियल? अभी के अभी पहले येस और नो में जवाब दीजिए. आई हैड टेकन नर्वस सिस्टम पे एक पूरी क्लास. डिड यू सी? बिकॉज द सेंस ऑर्गन्स हैव द एबिलिटी टू स्टार्ट अ एक्शन पोटेंशियल. मैं जो बोल रही हूं यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज योर ईयर्स हैव स्टार्टेड एन एक्शन पोटेंशियल विच इज गोइंग ऑल द वे टू योर ब्रेन. Are you understanding? So all sensory receptors trigger an action potential and send information to the central
nervous system. Sensory receptors detect stimuli. Any stimuli, vision. Oh my God, some yummy samosas are being fried. क्या खुशबू आ रही, चाय बनने की खुशबू आ रही. Yes, so then you will try and salivate. So these are the informations that you absorb. All stimuli represent forms of energy in a process called sensory transduction, which is change of one form of energy to the other. Receptors detect one type of signal and convert the signal to another type of electrical signal. A chemical signal like aroma is converted, your brain interprets it, right? A sound wave is converted into a signal where you are able to hear and understand. So this is transduction. It is a very important word, बहुत important word. Transduction, transduce is ability to change. So one form of energy is converted into another form of energy. Done? So now I'm going to be moving ahead. Taste is gustation. There are two nerves. आप मुझे in the comment section now, ये वाला comment नहीं, जो main comment है, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी. And before I move ahead, come on guys, one like. Why does the teacher have to remind you every time to like now? Come on, one like on my screens right now. Now, one like. Come on. Why does the teacher have to remind you every time? Come on. There are 5 basic taste sensations, right? These are the 5 basic taste sensations. ये जो है basically दो nerves आती हैं tongue में. Actually, if I have the tongue को मैं convert कर सकती हूँ या divide कर सकती हूँ into the anterior 2/3 and posterior 1/3. ऐसे टंग को हम डिवाइड कर सकते हैं. Anterior 2/3 and posterior 1/3. एंड जो टंग है ना आपकी, टंग की 2 नर्व सप्लाईज होती हैं. One of them is called the hypoglossal nerve. Correct. Glossitis is inflammation of the tongue. So gloss word हमेशा टंग से ही रिलेटेड होता है. एक वर्ड होगा आपका hypoglossal और दूसरा वर्ड होगा आपका glossopharyngeal. ये दोनों जो वर्ड्स हैं hypoglossal, write it down please. Your hypoglossal and your glossopharyngeal, ये जो दोनों words हैं, have you taken a snapshot down? Excellent. So your hypoglossal and your glossopharyngeal are the 2 types of nerves. Is that clear? Hypoglossal, glossopharyngeal are your 2 types of nerves. You have to tell me as a homework which is sensory, which is motor. For this, see, it's very important that you go back home and you read on your own. Because जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, you will not spend some time trying to read things. You will never be able to reproduce the same in the examination. So one major weekend homework that I'm giving you is, you will tell me out of hypoglossal and glossopharyngeal which is sensory and which is motor. Homework number 1, which supplies the anterior 2/3, which supplies the posterior 2/3. Homework number 2, not on the chat section, please guys. अभी आप सिर्फ like करेंगे. This you will tell me in the comment section. And I will also get some time to interact with you. I will reply back to your comments. And what is this line which is dividing the tongue into anterior 2/3 and posterior 1/3? So these are the 5 basic taste sensations: sweet, salty, sour, kadwa, bitter. Umami is a taste which is really nice, like a bakery taste. Some taste which remains, lingers in the mouth for a long period of time, badi der tak rahe, which we really enjoy, is your umami taste. So sweet is because of sugar, saccharine, alcohol और कुछ amino acids की वजह से sweet होता है. Salt is because of metal ions, sodium chloride, salt, metal ions. Sour, right? Khatta is because of the hydrogen ions, obviously. Right? Tartaric acid, acetic acid, citric acid, it's always because of the H ions. Bitter is kadwa, alkaloids. Quinine, cinchona tree से जिससे malaria, anti-malarial drugs बनते हैं. Quinine, nicotine, smoke. These are basically bitter in taste. And umami is by the amino acid glutamate. It's basically very pleasant kind of a taste. So taste sensations आपको पता चल गया, right everybody? Now you have palate. You have 3 types of papillae. फिलीफॉर्म पैपिले जो ऑल ओवर द टंग में होंगे, टंग को उसकी रफनेस देंगे. फिलीफॉर्म, राइट, इनके पास कोई भी टेस्ट बड नहीं होता. फंगीफॉर्म विच लुक लाइक अ मशरूम, राइट. फोलिएट, लीव शेप्ड पैपिले, और सबसे बड़े, फोलिएट से भी बड़े, विच आर बिहाइंड दिस वी शेप लाइन, नोन एज circumvallate papillae. What are they known as? Circumvallate papillae. These are the ones which are primarily, or the main ones which are responsible for taste. 3 तरह के आपके पास salivary glands है: parotid, submandibular and sublingual, and they produce saliva. Saliva goes lysozyme and
टायलिन. डन. सो आपको मैंने 2 होमवर्क दिए स्लाइड में. दीज आर द 2 होमवर्क्स व्हिच आई हैव गिवन यू एंड आई वांट अ रिस्पांस ऑन द चैट सेक्शन. डन. चलिए, सो विद दिस लेट्स काइंड ऑफ मूव अहेड. आगे चलते हैं. चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी. सो दिस इज हाउ योर टेस्ट पोर इज, राइट एवरीबडी? दिस इज हाउ योर टेस्ट पोर इज. सो दीज आर द शुगर मॉलिक्यूल्स. बेसिकली एनी फूड सब्सटेंस दैट यू ईट, इट गेट्स मिक्स्ड विद सलाइवा. इट हैज टू बी वेट. एक डिजीज होती है. आर यू अवेयर ऑफ द ग्रेट टेनिस प्लेयर कॉल्ड Serena Williams? So Serena Williams has a sister. Her name is Venus Williams, and both Serena and Venus are great tennis players. Venus Williams has a disease which is known as Sjogren syndrome. Sjogren syndrome is a disease which जो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी. So Sjogren syndrome is an autoimmune disorder. Listen to me carefully. So ये एक disease है जो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी and it's referred to as an autoimmune disorder. What do you understand by autoimmune disorder is जब आपकी बॉडी अपनी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है. So in this disease the salivary glands are destroyed. और क्योंकि salivary glands destroy हो जाते हैं, listen to me, pay attention, no chatting, like, that's it that you have to do. You have to come, sit absolutely mute, and sit like this and understand the entire class. So Sjogren syndrome में when the salivary glands get destroyed, antibodies are produced against the salivary gland. They are destroyed in the body. There is no saliva production in the body. Saliva बहुत important काम करता है, cleansing action. It has a great cleansing action. पूरे मुंह को clean करता है saliva. Very important. Number 2 point जो कि बहुत important है from saliva point of view is this. Saliva जो है antibacterial lysozyme होता है, इसलिए केरीज नहीं लगती हैं. एंड सलाइवा इज द वन व्हिच डिसॉल्व्स द फूड. व्हेन द फूड एंड सलाइवा इज डिसॉल्व्ड, ओनली देन इट कैन गो इनसाइड द टेस्ट बड, राइट? टेस्ट बड हो सकता है फंगीफॉर्म पैपिले का, सर्कमवैलेंट पैपिले का, फोलिएट का. filiform में तो होता नहीं है, I told you. And then when both of them enter the taste bud, it's only then these nerves are stimulated. And when the nerves are stimulated, it is only then, when the nerves are stimulated, it is only then that the signal is transduced or the signal is carried up. Is that clear? Are you understanding? Gustation is the ability to taste. So if saliva is not there, food particles dissolve होके छोटे से pore के अंदर नहीं जाएंगे. This is the pore, right? इसके अंदर food नहीं जा सकता. इसके अंदर only the saliva which is mixed with food can enter inside. It enters the taste buds, sensory receptor cells, and it takes the signal up. Any doubts? Done? चलिए. So with this let's move ahead. Taste is gustation. देखिए आप, sugar molecules are the stimulus. Sugar mixed with saliva, that little chashni type liquid which is produced in the mouth is the stimulus. Membrane of sensory receptor cell अंदर गया, membrane पे attach हुआ, right? Membrane पे receptors हैं, रिसेप्टर्स ने सिग्नल को ट्रांसड्यूस किया. आयन चैनल्स ओपन, द कैल्शियम सोडियम आयन चैनल्स ओपन, एंड व्हेन द आयन चैनल्स ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव टू बी द कैल्शियम आयन चैनल्स. आयन चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया, न्यूरो रिसेप्टर वेसिकल के साथ फ्यूज कर गया, प्री साइनेप्टिक वेसिकल. लुक हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर. सो प्री साइनेप्स के साथ न्यूरो ट्रांसमीटर फ्यूज कर गया, पोस्ट साइनेप्स पे चला गया, एंड सिग्नल हैपन. So this is what happens the moment you eat something. So जो आप खाना खाया है वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर न्यूक्लियर पोर में जाता है. Once it enters into the nuclear pore, सिग्नल ऑन होता है, कैल्शियम अंदर आता है, because of which प्री साइनेप्स का मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है और सोडियम और पोटेशियम वाला एक्शन पोटेंशियल फाइनली यहां पर जनरेट हो जाएगा. शुगर प्रेजेंट में सी हाउ मच फायरिंग इज हैपनिंग. ये जो आपको ये नजर आ रही है फायरिंग है, इट्स फायरिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. ये एनी डाउट्स? चलिए, so let's kind of move ahead. Taste gustation. Sugar molecules enter the taste bud. Sugar molecules bind to the sweet receptors. Right everybody? Specific protein molecules होते हैं. रिसेप्टर आपको पता है बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. सोडियम का रिसेप्टर अलग, कैल्शियम का अलग, पोटेशियम का अलग, राइट? बाइंडिंग जैसे ही स्वीट मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे लगेगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाएगा, राइट? आयन चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम विल एंटर, फ्लो ऑफ आयंस होगा, कैल्शियम एंटर करेगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगा, प्री साइनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन पे फ्यूज कर जाएगा, राइट? तो रिसेप्टर पोटेंशियल, ग्रेडेड चेंज इन द पोटेंशियल. ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो सी, यही तो हमने एनएमजे पढ़ा था. डिड यू सी द एनएमजे का स्लाइड? नाउ अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन. आर यू सीइंग द सुपर स्प्रिंट सीरीज? पूरे का पूरा आप देख रहे हैं अच्छे से. सो देखो कैसे अटैच हो गया, एंड देन इट्स गोइंग हियर एंड अप. डन?
चलिए, so let's kind of move ahead. What are the 5 basic taste of sensations, or 5 basic sensations of taste? I did that photograph on my screen. Fast. What are the 5 basic ones? Come on, guys. Fast, guys. Come on. Yes, sweet, salt, sour, bitter, and umami. And with that, let's come to the eye. Can you imagine? मैंने eye की slides इतनी ज़्यादा अच्छी बनाई है, ये देखिए. Look at the chart. यही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है और हमने सब कुछ किया हुआ है, राइट? इसके बाद अकोमोडेशन, रिफ्लेक्स, प्यूपिल का ओपनिंग और क्लोजिंग, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है. सो चलिए फटाफट चलते हैं और लेट्स स्टार्ट आवर सुपर डुपर अमेजिंग लेक्चर्स एट 6 o'clock वाले. अमेजिंग लेक्चर्स. क्या रिस्पॉन्स आता है सुबह 6 बजे. मैंने पता है जब ये बैच शुरू किया था, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड सो मच ऑफ रिस्पॉन्स, बट यू गाइज आर लाइक अ ग्लूकोज, मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी भर देते हो हमारे अंदर. यस, चलो, सो लेट्स कम टू द आई. द आउटर मोस्ट कवरिंग में शुरू से शुरू करती हूँ. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज नथिंग बट ऑल ऑफ देम एक्सप्लेन नाइसली. इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ. सो वी हैव स्क्लेरा, we have ciliary body, ligament, cornea, iris, pupil, aqueous humor, lens, vitreous humor, choroid, retina, fovea, optic nerve, blind spot. Can we do all of them? Can we do one by one all of them? सबसे पहले आ जाइए स्क्लेरा पे. सो स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. इट्स अ टफ, इनइलास्टिक, रिजिड, इससे लाइट पास नहीं होती है. राइट डाउन. जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो बहुत टफ होती है, इनइलास्टिक होती है, मूव नहीं करती है, इनइलास्टिक होती है, राइट? इट इज अ ओपेक कवरिंग. इट्स द आउटर मोस्ट ओपेक इनइलास्टिक कवरिंग. इट इज कॉल्ड योर स्क्लेरा. इज दैट क्लियर? उसके बाद जो अंदर की सेकेंड नंबर की कवरिंग है, जो वैस्क्यूलर होती है, ब्लड वैस्क्यूलर, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स, इट सप्लाइज ब्लड टू द आई, दैट्स कॉल्ड एज कोरोइड. कोरोइड ही आगे चल के इन अ वे देखिए फ्यूज कर रही है आपके सीलियरी बॉडी से, राइट? कैन यू सी? आगे चल के इट इज द वन वेयर इट इज काइंड ऑफ एक्सटेंडिंग इनटू सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी आर लाइक दिस ग्रुप ऑफ मसल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन बोथ द साइड्स, और सीलियरी बॉडी से ये निकल रहे लिगामेंट्स. कैन यू सी? Can I call them suspensory ligaments? तो सीलियरी बॉडी से ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकल रहे हैं. Why do the suspensory ligaments come out of the ciliary body? Because they need to hold the lens in place. इन्होंने लेंस को प्लेस में रखना है. कोरोइड. उसके बाद की जो इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई होती है, विच इज नथिंग बट हैज नर्वस सप्लाई. सो इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई जिसमें नर्वस सप्लाई है, इज नथिंग बट योर रेटिना. इज दैट क्लियर? डिड यू सी योर रेटिना देयर, द वन विच हैज. अब रेटिना में ही आपके रेटिना सेंसरी है, इसी में आपके रॉड्स एंड कॉन्स होंगे. इज दैट क्लियर? ये पॉइंट जहां पे दो हिस्सों में बढ़ रहा है. कैन यू सी देयर इज नो येलो पार्ट हियर बिकॉज the optic nerve is coming of the retina and dividing into two. तो इस पार्ट को कहते हैं blind spot. There is no image formation which takes place. इसके थोड़ा ऊपर there are maximum cones. It's called the bright spot. Is that clear? यहां से artery और vein enter कर रही है. If you look carefully, यहां पर बिल्कुल भी येलो कलर का रेटिना नहीं है. artery and vein enter कर रही है. देखिए, can you see this? artery and vein enter कर रही है और बिल्कुल भी येलो कलर का रेटिना नहीं है. blind spot से artery and vein आकर split कर रही है. तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका कॉर्निया. कॉर्निया जो है वो आपका सामने का ना, जो आपका स्क्लेरा है वो पीछे तक है, सामने नहीं है, राइट? देखिए स्क्लेरा जो है वो यहां पर आपका खत्म हो जाएगा, राइट? यहां पर खत्म हो गया क्योंकि वो ओपेक आप सामने लाओगे तो हाउ विल द लाइट एंटर इनसाइड? सो द ट्रांसपेरेंट कवरिंग, जो सामने की तरफ की ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, दैट्स योर कॉर्निया. कॉर्निया ए वैस्क्यूलर है. देयर इज नो ब्लड वेसल इन द कॉर्निया, तो इसको हम ए वैस्क्यूलर लिख लेते हैं. कम ऑन गाइस, जस्ट कॉपी दिस साइड बाय साइड. इसको मैं ए वैस्क्यूलर लिख देती हूं. उसके बाद कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. इट टेक्स इन through diffusion of the conjunctiva, right? The colored portion of the eye, yours and mine is brown, yours must be brown, black, green, blue, beautiful. The colored portion of the eye is called the iris, and the central opening through which the light will enter is called the pupil. This is the colored opening. This is the transparent part. This is the one which holds the lens.
Is that clear? The chamber of the eye in front of the lens which has fluid is called aqueous humor. The one which is behind is called as, or anterior chamber, aqueous humor, posterior chamber, vitreous humor. ये दोनों chambers के अंदर जो fluid होता है, it gives the shape to the eye. What does it do? It gives shape to the eye, right? So this is vitreous humor, full of fluid. Aqueous humor, anterior, gives shape to the eye. Retina आपको पता चल गया, sensory optic nerve, right? यहाँ पे नहीं होगी. The center of visual field, fovea, right? Yellow spot where the maximum cones are present. I repeat, outermost protective region sclera, which is opaque, not transparent. Ciliary body has the ligaments which hold the lens in place. The colored portion of the eye is called iris. The opening through which the light enters is called as pupil. Cornea is the transparent covering on the outside. It is avascular, तो ये conjunctiva के through diffusion से ऑक्सीजन लेती है. सामने का जो पानी आप कह सकते हो या लिक्विड कह सकते हो aqueous humor, पीछे का vitreous humor. Together they are going to supply or make the eye round in shape. Right everybody? Choroid आपको पता है is nothing but the vascular layer. Retina is the nervous layer. That's it. Artery और vein जहां पे enter करती है वहां पे बिल्कुल nerve नहीं होती. That's called the blind spot. So can we do the functions of the eye in more detail now? कि अगर आपको MCQ में आ गया, it's very very simple. So this muscle around the eye is called as orbicularis oculi. What is it called? Orbicularis oculi. This bone which Kareena Kapoor has got beautiful prominent bones, right? If you see her, how her cheeks when she smiles come out because she's got a really prominent bone here. This bone is called the zygomatic bone, right? This bone here, this bone. Can you see the forehead bone here? So these are very two prominent bones. This is what I learnt in anatomy. So ये आपकी zygomatic bone है, right? ये आपकी bone यहाँ पर भी है, orbital bone. और अगर आप टच करोगे तो आप देखो अपनी orbital bone is very strong. Your zygomatic bone आपको फील होगी यहाँ bone है. So that even if you fall down, ये bone fracture हो, ये bone fracture हो, if you ever fall down, the harm should never come to the eyeball. इसलिए eyeball थोड़ा अंदर होता है, and if you fall down, you fracture. But they're very strong ridges. Generally, they never fracture. That's meant to protect the face. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये awesome से भी infinity awesome चार्ट करते हैं. दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट. और इसके बाद मैं आपको अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कराती हूँ. स्क्लेरा, इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द आईबॉल, राइट? तो आउटरमोस्ट कवरिंग है, टफ इन इलास्टिक कुशन है, ये आईबॉल को पकड़कर जकड़कर रखता है. व्हाट अबाउट द कॉर्निया? व्हाट अबाउट द कॉर्निया, राइट? व्हाट इज इट अबाउट द कॉर्निया? इट refracts, bends the light rays, refracts the light rays. Is that clear? It refracts the light rays. Can you see me? Yes, I think you can even read it, right? Cornea. Choroid. Now, have you heard of backscatter? पता है electroscope? I remember once I was reading generally a very high level book. I still remember it was a book on optics and it was an MSc book on optics. तो ये जो MSc की book थी optics में, it was under the syllabus of, if I'm not wrong, IISc की बुक सी, Indian Institute of Science. So one of my students was a part of IISc. उनका एक project था. So she called me and she gave me some material to read. तो IISc की बुक जब मैंने पढ़ी, it's very interesting. एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसको बैक स्कैटर्ड, राइट? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी थी. उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बैक स्कैटरिंग होती है कुछ लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह में. यू नो व्हाट इज बैक स्कैटरिंग? तो आपने एक रे ऑफ इलेक्ट्रॉन मारी या एक रे ऑफ लाइट भी मारी, सो इट विल हिट द टारगेट एंड इट विल गेट स्कैटर्ड बैक. सो व्हेनेवर, ये तो ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपकी लाइट रेज जा रही हैं स्ट्रेट एंड दे हिट द टारगेट और व्हाटएवर दे हैव टू हिट, एंड देन व्हेन दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक और रिफ्रैक्टेड बैक, then these backscattered rays dim, you know, they kind of make the image blurry, clear नहीं होता. तो आसपास ना थोड़ा सा पिगमेंट होना चाहिए inside the eye. आसपास, when the light rays are traveling, they have to be a little pigment around. So whatever light is going and hitting and it is coming back, it should be absorbed. The stray light is the one which is not forming the image. It has gone straight and it has come back. It has gone straight and it has come back. So you need to absorb this. If you don't absorb this, it will make the image hazy. The ciliary body, did I tell you, is an extension of this, and it has ligaments. Right? It has ligaments ahead. It's going to hold the lens in place. And when it holds the lens in place with the help of suspensory ligament, you see how we do it to the puppets? Correct? So it can change the shape. It can relax, expand. It can change the shape
of the lens. When you change the shape of the lens, or when you have the ability to change the shape of the lens, that's called as accommodation. Iris will regulate the light entrance. Pupil light ko aane dega. Iris is colored, right? So the lighter the color, the less will be the absorption. The more the color, the more will be the absorption. Retina mein nerve hogi, sensory receptors for light. Can you write it down, everybody? Sclera is for protection. Cornea is going to refract the right rays. The backscattered will be absorbed by choroid to make a better image or a clear image, right? Rods and cones. Rod बना है आपके rhodopsin का, right? Retinal है, retinal का aldehyde form है visual rhodopsin, जो विटामिन ए से बनता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन, पेरिफेरल विजन भी इसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टोलोपिया में रॉड्स कम हो जाती हैं. Cones make colored vision, which is your retina display of the iPhone. The human eye can see brilliant hues, right? Hue, chroma and value. ये भी मैंने कॉलेज में पढ़ा था. I still remember. I think somewhere I don't really hue, chroma, value. So this was about, I was doing a little program, I still remember. So you can Google his name. His name is Dr. Ashit Acharya. Dr. Ashit Acharya. He was a part of my college. I think he's still a part of my college. You can even Google his name, Dr. Ashit Acharya. He happens to be India's lead forensic odontologist. I repeat, he also helped solve the Nirbhaya case. He is India's leading forensic odontologist. What is a forensic odontologist? How teeth help in identification of dead bodies or criminals or murders. Forensic odontologist. He's India's leading or one of the very few forensic odontologists. He's taught us forensic odontology. So in fact, once upon a time, I was so interested in forensic odontology. I really wanted to become a pathologist and a forensic odontologist. But yes, I think I'm happier being a teacher. But never mind. So that's the time that we were talking about teeth matching to the skin color. That's how they are made. So we were talking about hue, chroma and value. तो जहां पर भी hue, chroma और value की बात हुई, we talk about color. तो eyes जो है वो बहुत ज्यादा hues, chromas और values को identify कर पाती हैं. Fovea centralis, acute vision possible, right? Bright vision, beautiful bright vision. Lens retract and focuses the right rays to help us see better. So I require an extra aid for my lens because I think my muscles which are holding the lens cannot shape the lens as much. Humors आपको पता है, aqueous and vitreous humor, ये eyeball को स्फेरिकल शेप देते हैं एंड ऑप्टिक नर्व विल ट्रांसमिट द इंपल्स, ट्रांसड्यूस हो जाएगी, ट्रांसमिट द इंपल्स टू द ब्रेन. सो इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑन दिस स्लाइड, आई वांट यू टू प्रेस द लाइक बटन नाउ. कम ऑन गाइस, कम ऑन राइट नाउ. इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई वांट यू टू प्रेस द लाइक बटन नाउ गाइस फॉर योर टीचर. कम ऑन. Right now, can you see the difference? यहाँ पे it's very constricted and यहाँ पे बहुत dilated है. So whenever there is something very interesting आपके सामने, कुछ बड़ा ही दिलचस्प सा आपके सामने रखा गया है, right? When the light is very less and you want more light to enter into your eye so that you are able to see clearly. बहुत interesting है, problem solving skills हैं, analytical skills हैं. There's something really interesting in front of you and you want to pay attention to that and see what it is. That's the time your eyeballs will dilate. Dim light, interesting things. When the light is really bright, right? When you go to the sun, I know you do like this, right, everybody? So when you do like this, when the light is so bright, you have to constrict your eyeballs. The light is so bright that you really need to constrict your eyeballs. That's the time that you will do the former. Is that clear? Chaliye. Yes. So circularly arranged smooth muscle fibers of the iris, radially arranged. दो तरह के muscle fibers होते हैं आपके iris में. Can you see? रेडियल फाइबर्स, ब्लैक कलर का पेन यूज कर लेते हैं, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट बेटर. ये देखिए आपके रेडियल फाइबर्स हैं, रेडियस में लगे हैं, राइट? और ये रेडियल फाइबर्स हैं, सी. एंड दीज आर योर सर्कुलर फाइबर्स. These are your circular fibers. Right, everybody? Perfecto, giletto, villetto. Bright light stimulates the circular muscles of the iris to contract. अगर bright होगी light बहुत ज्यादा, circular muscles iris के contract हो जाएंगे. ये circular muscle है, contract. Right, bright light में, so that it becomes narrow. इसको आपने नैरो करना है ओपनिंग को. इफ टू मच ऑफ लाइट इज गोइंग टू एंटर, इट्स गोइंग टू डैमेज योर आईज. सो सर्कुलर मसल्स आपके क्या हो गए? नैरो, कॉन्ट्रैक्ट हो गए एंड द प्यूपिल विल कॉन्स्ट्रिक्ट. अगर लाइट कम है,
राइट, लाइट कम है, यू नॉट एबल टू सी इट बिकॉज लाइट इज नॉट एबल टू एंटर योर आई इन इनफ अमाउंट, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. सो डिम लाइट will stimulate the radial muscles of the iris to contract and the pupil will dilate. Any doubts? Perfect, right? So ये तो बहुत सिंपल, इसको accommodation reflex कहते हैं, where we are able to change the amount of light which enters the eye. So you have circular muscles as well as radial muscles. Circular muscle contract हुए, right? Constrict. Radial muscles of the iris to contract, it dilates. Chalo, let's move ahead. Now photoreceptors. What are photoreceptors? Anything which is there in your eye which can receive the signal is called a photoreceptor. The human retina consists two types of photoreceptors, rods and cones. Rods are sensitive to dim light. आपको मैं अभी बता के हटी हूँ, rhodopsin होता है, visual retinal rhodopsin, dim light distinguishes shades of gray, not color, right? Various peripheral vision भी कहते हैं, various shades of gray you are able to see, very dark, very light, right? Little pencil sketch में देखो आप कितने तरह के shades of grays होते हैं. Uses light absorbing pigment rhodopsin. Cones है आपके bright light के लिए. When you're sitting out in the garden with hundreds of flowers and butterflies, you've seen my garden videos where it's a bright sunny day and I have so much to soak in. That's the time the cones come in. Distinguish color: blue, red, green. Cones use three types of the pigment rhodopsin. So during your color blindness, it's the cones which don't work well. Is that clear? Right? ये आपका rod cell है, देखिए कैसे shape की होती है, right? और ये आपका cone cell है. Is that clear? Rod cells and cone cells. Outer segment है, इनके अंदर ion channels होंगे. जब भी signal आएगा, the ion channels will open and close, leading to signal transduction. Is that clear? Right? Bipolar nuclei होते हैं, आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाता है. रॉड्स एंड कॉन्स पे 100% क्वेश्चन आ सकता है. विटामिन ए पे रॉड्स एंड कॉन्स डेवलप करते हैं. अगर रॉड्स नहीं बनेंगे, विटामिन ए की डाइट नहीं होगी, इट विल लीड टू निक्टोलोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस. चलो, Now this is a very 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 important slide. पहले मैं आपको ये डायग्राम करवाती हूँ. Is that clear? तो ये जो ये वाला रेटिना का पॉइंट है ना, ये वाला, इसको मैंने जूम इन कर लिया. I'm going to use red colored pen, black in fact, जो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे. Can you see this one? इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. ये आपको दिख रहा है सेल. So this is your bipolar neuron and ये ब्लू कलर का दिख रहा है your horizontal neuron, right? Right. So first of all, रेटिना के अंदर आपके bipolar neurons होंगे. एमसीक्यू में आता है. और ये आपके फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, रॉड्स एंड कॉन्स अलग अलग. अब एक बार पिछली स्लाइड में जाइए, पिछली स्लाइड में जाइए, चलिए जल्दी. कैन यू सी द शेप? कैन यू सी द शेप? एक आपका सिलेंड्रिकल शेप है और एक आपकी फ्यूजीफॉर्म शेप है, समथिंग लाइक दिस, राइट? दोनों एंड से थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड. चलिए अभी देखते हैं इसको. ये देखिए, एक आपको सिलेंड्रिकल शेप और दूसरी फ्यूजीफॉर्म शेप दिख रही है. That's your rod and cones. So these are your bipolar neurons in the middle. These are your horizontal neurons, blue color वाले. Bipolar, horizontal, और ये आपके rods and cones. देखिए. Is that clear? Is that clear? देखो, purple and green. Can you see that? Perfect. Perfect, perfect, perfect. Right? अब मैं पेन का शेप चेंज कर लेती हूँ. यहां पे आ जाते हैं. When rhodopsin and photopsin absorb light, they change chemically and the change alters the permeability of the cell. It's a rhodopsin, photopsin जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, they are pigments. Pigments तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ही ना. और the moment they absorb the light, permeability alter हो जाती है. Right? The resulting receptor potential triggers a change in the release of neurotransmitter. Release होगा. ये सारा एसिटाइल कोलिन वाला वही काम होगा. जैसे ही परमिएबिलिटी चेंज होगी, कैल्शियम एंटर होगा. कैल्शियम एंटर होगा, प्री साइनेप्टिक वेसिकल विल फ्यूज टू द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन पे फ्यूज करेगा, रिलीज हो जाएगा. पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन पे देयर विल बी रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन एंड द सिग्नल विल बी transduced. Is that clear? The signal will go off to the brain. Any doubts? राइट? देखिए फाइनली ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन. ये आपके बाइपोलर, ये हॉरिजॉन्टल और वो रॉड्स एंड कॉन्स, and the signal goes to the brain. Yes, like, share and subscribe, and thank you so much raised to power infinity for joining our sessions. I'm going to see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.